एक आईपीएस कैडर का अधिकारी देश का गद्दार निकला है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आज हमारे देश की जो हालत है उसका एक कारण देश के गद्दार भी हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। 200 साल हम लोग गुलाम रहे और उस समय भी जो शासन प्रक्रियाएं थी उसमें ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि राजा जो बना है इसको हटा दिया जाए, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। लोभ, स्वार्थ, मेरा नाम हो, इस चक्कर में इन लोगों ने हमारे देश का जो था वो तबाही करवा दी। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि यहाँ लोगों को विश्वास ही नहीं रहा किसी बात पर। क्राइम ही क्राइम, ना जाने क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। और एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिस खबर को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक आईपीएस कैडर का अधिकारी देश का गद्दार निकला है। ये यूनिफॉर्म पहन के देश के साथ गद्दारी कर रहा था। और ये जो आईपीएस कैडर का अधिकारी है कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, इसको मेडल्स भी मिले हैं, देश के लिए अच्छा कार्य करने के मेडल। लेकिन ये ऐसा कर सकता था, शायद ही हमारी एजेंसियों ने, हमने कल्पना की थी, हमारी सरकार ने भी शायद ही कल्पना की होगी। लेकिन पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जो जानकारी हमारे पास है, एनआईए में सर्विस मेडल से सम्मानित आईपीएस अधिकारी अरविंद नेगी जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लश्कर तोयबा को गोपनीय सूचना लीक की थी, गोपनीय जानकारियां जो थी वो साझा की थी। नेगी साहब जो हैं वो हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने लश्कर तोयबा के आतंकियों को खुफिया दस्तावेज दिए थे, जिसके बाद नेगी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी लीक करने के मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने नेगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और नेगी के ठिकानों से अनेक गोपनीय दस्तावेज जो थे वो वहाँ पर मिले थे जब छापामारी की थी। इसके बाद नेगी से पूछताछ के लिए इन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं एनआईए की जांच में इसका पता चला है कि नेगी के जरिए सूचनाएं लीक हुई हैं। आप सोचें कि एक आईपीएस कैडर का अधिकारी ये सब कर रहा है, कितना देश को खतरा हो सकता है। ना जाने क्या क्या इन्होंने जानकारियां लीक की हैं और इनकी वजह से ना जाने कितने सैनिकों ने जानें गंवाई हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस मामले में को लेकर एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने लश्कर को सपोर्ट करने वाले एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया था। ये लश्कर तोयबा को मदद करता था और उन्हें सूचना देने का काम करता था। इसी कड़ी में अरविंद नेगी का भी नाम सामने आया। आप सोचेंगे एक ओवरग्राउंड वर्कर जो लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था, तो उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उससे ही मालूम पड़ा कि अरविंद नेगी भी जो है वो भी शामिल है। इस सिलसिले में एनआईए ने नेगी के ठिकानों पर छापेमारी की और कई दस्तावेज जो हैं वो हासिल किए। गौरतलब है कि साल 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद नेगी को ग्लैंडरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले अरविंद नेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ही बतौर एसपी तैनात थे। आप सोचें कि एनआईए में ही एसपी तैनात थे
और जहां से इस मामले की जांच आरंभ होने के बाद उन्हें वापस, जब इस मामले की जांच आरंभ हुई तो इन्हें वापस इनके कैडर में भेज दिया गया था और उन्हें 11 साल 3 महीने NIA में प्रतिनियुक्ति मिली थी। अपने सेवाकाल में नेगी NIA के सबसे प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक थे और कई प्रमुख मामलों में इन्होंने जांच की थी। ये उन मामलों में शामिल भी थे, जांच में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं देते हुए अरविंद नेगी ने बहुचर्चित CPMT पेपर लीक केस की जांच भी की थी। इसके अलावा हिमाचल में नेगी की गिनती जो है वो तेज़ तरार अधिकारियों में होती थी। उन्हें पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। हुर्रियत नेतृत्व से जुड़े जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले की जांच के लिए वीरता पदक भी इनको मिला था। अब नेगी साहब ने इतनी सारी अचीवमेंटें हासिल की हैं और उसके साथ साथ ये देश से गद्दारी कर रहे थे। किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा इस कैडर का अधिकारी, इतना तेज तरार अधिकारी, इतने मेडल हासिल करने वाला अधिकारी जो है वो हमारी खुफिया जानकारियां जो है वो लश्कर तोयबा को दे रहा है। अब हम ये चाहेंगे कि आप इस खबर के ऊपर, ये जो देश के साथ गद्दारी करने वाले ऑफिसर हैं, इनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।